बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 नवंबर है और दिन है बुध का। 88 मिनट तक कन्फ्यूजन रही तमाम चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और बिल आखिर वो कन्फ्यूजन उस वक्त ख़त्म हुई जब ISPR की जानिब से ट्वीट किया गया। ट्वीट करना पड़ा ISPR को। हुकूमत की जानिब से एक खेल खेला जा रहा था। सारा मामला मैं आपके सामने रखता हूँ कि देखें, एक तो हुकूमत ने बार बार ये नैरेटिव बनाया, ये बात कही कि जनाब हमें समरी नहीं दी जा रही, GH को समरी नहीं दे रहा। हालांकि पहले ख़ुद कहा कि क्योंकि हमने लेटर नहीं लिखा था इसलिए समरी नहीं आ रही थी। फिर कहा कि लेटर लिखा गया, ज़बानी मांगी गई, नहीं दी गई। दूसरी बार मांगी गई, नहीं दी गई। फिर ये कहा गया कि लेटर लिखा है, नहीं दी जा रही। फिर यहाँ तक कहा गया कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म को एक्शन लेना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म को ये करना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म को बग़ैर समरी के आर्मी चीफ लगा देना चाहिए। यहाँ तक कहा गया कि जनाब ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और ये सारी बातें की गई। होता यह है कि 22 नवंबर को तकरीबन रात कोई 11:15 के करीब ये ख़बर आई कि आर्मी चीफ़ की जो तकर्री है उसकी समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस को मौसूल हो गई है। और इसके ऊपर जो है वो 6, उस समरी में 6 नाम हैं, आसिम मुनीर साहब से लेके और आमिर साहब तक, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर साहब तक जो है वो नाम हैं। ये ख़बर आती है, ये ख़बर चली, चैनल्स के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई। तो इसी दौरान होता ये है कि नून लीग का एक ग्रुप है, बीट रिपोर्टर्स के ग्रुप है, जिसमें ज़ाहिर है जो कंसर्न रिपोर्टर्स हैं वो मिनिस्टर्स से पूछते हैं कि जी आप बताएं ये ख़बर ठीक है, गलत है, उनसे मौक़िफ़ लेते हैं। ये हर बीट के ऐसे होते हैं। PTI के बीट का भी एक ग्रुप है, PMLN की बीट का भी है, पीपल्स पार्टी के भी, इवन कि सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स का भी एक ग्रुप है, सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न लोगों के साथ। तो इस पर जो है वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि 11:09 पे कहती हैं कि जनाब ये ऐसी कोई समरी जो है वो मौसूल नहीं हुई। जैसे उन्होंने कहा तो ज़ाहिर है ये ख़बर बहुत ज़्यादा चल गई। और ये जो ख़बर चली थी कि समरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस भिजवा दी गई है, वो ख़बर जो है वो वज़ारत दिफ़ा के बड़े क्रेडिबल ज़राए थे, उन्होंने ये ख़बर दी थी और उनकी ख़बर गलत हो नहीं सकती थी कि उनकी ख़बर गलत हो। इसके बाद क्या हुआ, जियो के ऊपर टिकर चल जाते हैं। जियो टिकर ये चलाता है कि जनाब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दिया है कि समरी आ चुकी है और ये उसमें नाम है और ये सारी चीज़ें हैं कि पहले नंबर पे आसिम मुनीर साहब का नाम है, फिर सैयद शमशाद साहब का नाम है, फिर अज़हर अब्बास साहब का नाम है, फिर जनरल नोमान साहब का नाम है, फिर जनरल फैज़ हमीद का नाम है और फिर जनरल आमिर का नाम है। ये जनाब जियो ने टिकर चला दिए। उसके बाद क्या होता है कि एक और चीज़, अच्छा, फिर मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जब ये कह दिया तो फिर ज़ाहिर है यही चल गया कि जी ये ना कर। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब 11:23 पे ट्वीट कर देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं वज़ीर दिफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को अभी समरी मौसूल नहीं हुई, इंशाअल्लाह समरी की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वसूली कन्फर्म वक्त पे की जाएगी। अच्छा, ये आ गया। अच्छा, फिर इसके साथ ही खबर और आ गई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया मुलतवी करने पर गौर। शहबाज शरीफ अहम कौमी अमूर पर अपने करीबी रुफ़का से मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 24 नवंबर को 3 रोज़ा दौरा तुर्किया तय है। अच्छा, इसमें यह हुआ कि जब ये ख़बर आई और साथ ही इसके कोई 2 से 3 मिनट बाद ही मरियम औरंगज़ेब साहबा का बयान आ गया कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से मंसूब बयान दुरुस्त नहीं, आर्मी चीफ के तैनाती से मुतल्लिक समरी ताहाल मौसूल नहीं हुई, क्या सराहियाँ ना की जाएँ, समरी मौसूल होने पर इतला दी जाएगी। अच्छा, इसमें यह हुआ कि मैंने आपको बताया कि एक भौचाल आ गया कि वो जो ज़राए हैं वो भी बड़े क्रेडिबल हैं, वो गलत हो नहीं सकते कि वो इतनी बड़ी ख़बर गलत जो है वो दे दें। और ये इधर से वज़ीर इत्तलात भी ये कह रही हैं, वज़ीर दिफ़ा भी ये कह रहे हैं। कोई समझ ना आए चैनल्स को। हम खुद अपने ज़ाहिर हेड ऑफ़िस के साथ राब्ते में थे, वो कहें ये ख़बर चलाएँ, ये ख़बर चलाएँ। अब जो सोर्सेज थे वो कन्फर्म थे। हमने कहा हुकूमत जो कह रही है इनका तो नहीं पता कि झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो जहाँ से समरी दायर आनी थी और वज़ारत दिफ़ा के जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने कहा है कि समरी जो है वो जा चुकी है। तो हमने कहा जी आप यही खबर चलाएं। उसके बाद क्या होता है कि मरियम औरंगज़ेब साहब का फिर एक बयान आता है 11 तकरीबन कोई 50 मिनट पर। वो कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा तुर्किया शेड्यूल के मुताबिक तय है, फ़िलहाल दौरा मनसूख करने का फ़ैसला नहीं हुआ। फिर क्या होता है जनाब, इसके बाद दिलचस्प काम ये होता है कि ये मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ। ये सारी कन्फ्यूजन जो पूरे मीडिया पर भौचाल आ गया था कि समरी आई है नहीं आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इस सारे में ट्वीट आता है ISPR का 12:14 पर। जैसे ही ISPR का ट्वीट आता है तो इस ट्वीट के आने के साथ ही
जो है वो ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर हो जाती है कि ISPRM से ट्वीट जाता है कि GHQ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सिलेक्शन के लिए समरी भेज दी है। समरी में 6 सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम हैं। ये जनाब 12:14 पर ही आ जाता है। अब जो है वो ज़ाहिर है ये नाम आ चुके हैं और फ़ैसला वज़ीर आज़म ने करना है। आज यानी आज 23 को भी वो फ़ैसला कर सकते हैं, कल 24 को भी कर सकते हैं। अब ये जो एक पूरा था समरी आ रही है नहीं आ रही, पहले ख़बर चली कि समरी आ गई है तो हुकूमत ने कहा कि जी समरी नहीं आई और वो ख़बर गलत है और फिर वज़ीर दिफा जो हैं उनको बयान देना पड़ा। फिर उन्होंने पार्लियामेंट में जाके मीडिया को चार्जशीट कर दिया कि मीडिया जो है वो कमर्शियल हो चुका है, मीडिया पैसे के पीछे पड़ गया है और मीडिया जो है वो तस्दीक नहीं करता, गलत ख़बरें चलाता है। और कल जब ये ख़बर चली तो ये एक ऐसे वक्त में चली जब इस ख़बर से कोई 2.5 घंटे पहले जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिलने के लिए आए और बड़ी अजीबो-गरीब बात थी कि जी उनकी तबीयत पूछने आए। ख़ुद ज़रदारी साहब बीमार हैं, उनको मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं और कोविड का शिकार शहबाज शरीफ हैं, उनसे वो मिलने जा रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो इसको इस तरह से जोड़ा गया जो फिर चीज़ें आई कि आसिफ अली ज़रदारी जो हैं उन्होंने जाकर और समझाया शहबाज शरीफ को। उन्होंने कहा कि हमें जो है वो इदारे के साथ चलना चाहिए और हमें इदारे को इसके ऊपर ये नहीं करना चाहिए कि इदारा अगर जो चीज़ नहीं चाहता तो वो हम करें, या तो हम इदारे को ऑन बोर्ड लें या फिर हम ये है कि जो इदारा चाहता है हम वही करें। और उसके बाद फिर ये समरी की जो है वो ख़बर आ गई। अब अभी तक ज़ाहिर है जब तक अनाउंसमेंट हो नहीं जाती तब तक क्या आसराएँ जारी रहेंगी। एक तरफ मुस्लिम लीग नून है जिन्होंने पिछले कोई 15-20 दिन से ये बता दिया हुआ है कि नून लीग की जानिब से फ़ैसला ये किया गया। लंदन में भी जब ख्वाजा आसिफ साहब गए और ये सारे गए तो वहाँ से भी खबर यही फीड की गई, यही लीक की गई, यही जारी की गई कि जनरल आसिम मुनीर साहब को, लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ लगाने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन फिर ये जो कन्फ्यूजन थी, जिस तरह से शाहिद खान अब्बासी साहब ने बयान दिए, जिस तरह से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया, वैसे वज़ीर ख़ारजा तो बेचारे साइड पे रहे। एक दिन उन्होंने कहा कि मेरी वजारत से कोई तल्लुक़ नहीं है, अगले दिन उन्होंने फिर इस पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और उन्होंने कहा जी हम सब एक पेज पे हैं और ये वो सारा कुछ, और सदर को उन्होंने धमकियाँ लगा दी। तो अब अभी जो है कम अज़ कम ये तो मसला हल हुआ कि समरी आ गई है। अब वज़ीर-ए-आज़म इस समरी पे आज फ़ैसला करते हैं, कल फ़ैसला करते हैं। कौन सा नाम सामने आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो क्या सराहियाँ हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दावे हैं। इसके ऊपर एक तरफ से ये कहा जाता है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है, एक पेज पर हैं फ़ौज भी और हुकूमत भी कि जिसको हुकूमत लगाना चाहती है उसको लगा दे। दूसरी तरफ कहा जाता है नहीं, जो 27 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो रहे हैं उनको कैसे लगाया जा सकता है, और उनको लगाने के लिए ही आर्मी एक्ट में तरमीम होने जा रही थी जो कि नहीं हो सकी। तो फिर कभी कहा जाता है कि उनको 4 स्टार पे आप प्रमोट कर देंगे, फिर आप उनको 2 दिन बाद लगा लेंगे। तो मुख्तलिफ़ तरह की क्या सराहियाँ हैं, ये सारी क्या सराहियाँ जो हैं, ये मुख्तलिफ़ तरह के जो दावे हैं वो ज़ाहिर है उस वक्त इनकी हकीकत पता चलेगी जब अनाउंसमेंट हो जाएगी कि किसको आर्मी चीफ़ लगाने का फ़ैसला किया गया है। आज भी ये ख़बर आ सकती है, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है। देखें बहरहाल कब ये अनाउंसमेंट होती है। और आसिम मुनीर साहब, सैयद शमशाद साहब, अज़हर अब्बास साहब, नुमान साहब, फैज़ साहब और आमिर साहब में से कौन जो है वो जॉइंट चीफ़ लगता है और कौन जो है वो आर्मी चीफ़ लगता है। इसमें ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बार बार कहा जा रहा था कि जी सीनियरिटी की बुनियाद पे लगाना है, तो ये 6 नाम आए हैं और 4 की बजाय 5 की बजाय 6 नाम आए हैं, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर साथ ही उन्होंने चला दिया, उनका एक ट्वीट भी है मुबशर ज़ैदी साहब का कि मामला जो है वो आसिम साहब से जो है वो इन पर पहुँच गया आमिर साहब पर। आमिर साहब अब 6 नंबर पर हैं। तो बहरहाल अब बहुत कम वक्त रह गया है। आसाब की जो जंग है वो आखिरी मराहल में दाखिल है और ख़ान साहब मज़े से बैठे हैं और वो मज़े से सारी चीज़ें देख रहे हैं और उन्होंने अपनी पार्टी को कहा है कि इस सारे प्रोसेस के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर आपने कोई कमेंट नहीं करना। वज़ीरों को लड़ने दें, आपस में इदारे से लड़ने दें, क्योंकि देखें ना अब ये जो सारा हुकूमत तमाशा कर रही थी, वज़ीर इत्तला जो तमाशा कर रही थी, वज़ीर दिफा जो कुछ कर रहे थे, वज़ीर दिफा को क्या नहीं चाहिए था कि वो अपने सेक्रेटरी दिफा से पूछ लेते, कोई चेक कर लेते। मतलब इस तरह से बार बार ट्वीट्स करके कहना कि समरी नहीं आई, ये वो सारा कुछ, और ये तासुर देना कि फ़ौज जो है GHQ जो है वो समरी नहीं दे रहा। तो बहरहाल ISPR ने ठीक किया कि उन्होंने ट्वीट करके इस बात की क्लैरिटी दे दी कि बिल्कुल समरी जो है वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को भेज दी गई है। और मेरा सवाल तो यही है कि ख्वाजा आसिफ साहब ये ट्वीट कर देते ना कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के पास आ गई है और वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस अभी तक नहीं गई,
हमने भेजनी है वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस या वज़ीर-ए-आज़म के सामने हमने भेजनी है। तो अब आज जो है वो बहरहाल ये ख़बर ज़रूर आएगी कि सेक्रेटरी डिफेंस जिसके पास जो भी वो समरी लेकर और वज़ीर-ए-आज़म के पास पहुँचेंगे। ये भी हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास आएँ, वज़ीर-ए-आज़म उसकी मंजूरी दें और उसके बाद ही वो सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो समरी ले जाएँ सदर के पास और वहाँ से फिर नोटिफिकेशन हो जाए। तो ये भी आज भी हो सकता है। और जहाँ तक बात है कल 2 अहम मुलाकातें हुई हैं। एक में बताया गया कि DGI भी मौजूद थे, जो इनके नून लीग के आम जो वज़रा हैं वो और प्राइम मिनिस्टर और DGI, और एक फिर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और उसके बाद ये समरी जो है वो आई है और ये कन्फ्यूजन ख़त्म हुई है। समरी आ रही है, नहीं आ रही, कब आएगी, ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल देखते हैं। आज का दिन इंपॉर्टेंट है, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकड़ी हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।